तो मेरा अब सवाल अमर से है। अमर, क्या सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश मौजूदा एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल से टकराता है? बिल्कुल नहीं। देखिए, समय के साथ सुप्रीम कोर्ट पहले से बने हुए नियमों की, कानूनों की व्याख्या करता है, इंटरप्रेट करता है समय के अनुसार, जैसे जैसे सोसाइटी में नीड्स होती है। अभी हमारे साथ सबसे बड़ा समस्या है डॉग बाइट्स की संख्या बढ़ते जा रही है, डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो एक्शन लिया है और इसमें उन्होंने कल के डेट में सर्वोच्च न्यायालय ने अपना आदेश पारित किया है। जी जी। सो अमर, ये बताइए कि अगर कोई एक्टिविस्ट या संस्था इस अभियान में अड़चन डाले तो उनके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया कैसी होगी? देखिए, जहां तक कल का सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, सर्वोच्च न्यायालय साफ स्पष्ट कर दिया है कि इस काम में कोई भी बाधा दे, कोई मतलब कोई भी हो, चाहे वो कोई संस्था हो, कोई इंडिविजुअल हो, कोई भी हो, तो उससे सख्ती से निपटा जाएगा। वो कानून की आदेश का अवमानना होगा। कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग हुई, जिसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट खुद डील करेगी। जी कामना, मेरा सवाल आपसे है कि आपके मुताबिक ऐसा कौन सा दूसरा तरीका हो सकता है जिससे इंसान और कुत्ते दोनों की सुरक्षा तो मनोज, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आपको लगता है कि सरकार और नगर निकाय बिना किसी परेशानी के इस आदेश को लागू कर सकेंगे? नो डाउट, क्योंकि ये बहुत बड़ा डिसीजन है। सुप्रीम कोर्ट ने जब रिटर्न किया है तो एमसीडी को तो लागू करना ही पड़ेगा और सबके पास एक ओपन रास्ता होता है। इससे सुप्रीम कोर्ट जा सके और पिटीशन करे, लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दे दिया है, मुझे ऐसा लगता है कि सभी एजेंसीज को करना चाहिए। जैसा कि पहले मैंने ये संबंध जो है इसको लोग देखते हैं और सोशल एक्टिविस्ट में काम करते हैं। बहुत से हम देखते हैं कि खाना खिलाते हैं, से प्यार करते हैं, तो ये सब चीज हम लोग आपस में देखते हैं। लेकिन क्योंकि घटनाएं इतना घट गई, आप एक्सीडेंट की भी अगर घटना कहें तो इसके कारण एक्सीडेंट भी होता है। बाइक चले सामने डॉग आ जाता है, कभी कार वाले भी है, तो तरह तरह का इशू है इससे रिलेटेड। और पिछले जो है 6 साल में लगभग 70% केसेस से आए हैं जिसमें को परेशानी हुआ है, एक्सीडेंट के रूप में हो चाहे बच्चों को काट ले। स्वाभाविक है कि को लेकर के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट गया और ऐसा डिसीजन दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि एजेंसीज कंसर्न होती हैं उनको इफेक्टिवली लागू जी करना। जी मनोज जी, अमर, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी कि सुप्रीम कोर्ट का इस फैसले पर का व्यापक असर क्या पड़ेगा? देखिए, इसका व्यापक असर ये हो गया कि आज की डेट में सोसाइटी में सारे लोग आवारा कुत्तों के, डॉग बाइट से परेशान है। उन्हें इस समस्या से निजात मिलेगी, जो कि जनहित में उठाया गया फैसला है सर्वोच्च न्यायालय का। और मैं समझता हूं कि इसका विरोध किसी को नहीं करना चाहिए। जी अमर, आपको क्या लगता है कि लोग इस फैसले को मानेंगे? मुझे लगता है कि अधिकांशतः जो जनता इस फैसले को सम्मान देगी, मानेगी, लेकिन जो खास करके एनजीओज है या जो डॉग लवर्स है, वो इसका विरोध जरूर करेंगे, अपना इस पे विरोध जरूर जताएंगे और कानून अपना काम करेगा। मनोज जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि कोर्ट ने कहा है कि ये जनता के फायदे का मामला है, तो क्या ये दलील कानून के हिसाब से सही है? कि इससे जो एक्सीडेंट भी होता है तो लोगों का हित तो है इसमें, जिसका एक्सीडेंट होता है या जिसके बच्चे को अगर काट लेता है फिर उसे परेशानी होती है। और क्योंकि ये घटना ऐसा नहीं है कि साल में 1 2 3 घटना घटते हैं तो लोग मान जाते हैं, लेकिन चूंकि एमसीडी इफेक्टिवली काम नहीं करती है, के लिए जो है स्टेबलाइजेशन इशू है जो कोई करना चाहिए।
इससे करने से ये होता है कि डॉग काटता भी है तो प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस तरह की अगर किया जाता है एमसीडी एम्बुलेंस द्वारा तो घटनाएं कम होगी और इससे जो है वो लोगों को इसके प्रति एक अफेक्शन होगा। लेकिन चूंकि ये वाइल्ड एनिमल के तरह ये काम करता है, बच्चों को काट लेता है, किसी पर्सन के पीछे पीछे तो लोगों को पता नहीं चलता। और इसके साथ साथ आज तक ये सभी लोगों के पास व्हीकल हो गया है और ये झुंड के रूप में रहते हैं, सब चक्का के अंदर आ जाता है, पता भी नहीं चलता है चलाने वाले को, इसका एक्सीडेंट भी होता है। इसका व्यापक असर तो हो और जहाँ भी घटना घटेगी वहाँ के लोग जो है कोर्ट जाएंगे और जी मनोज जी अमर जी, अब मेरा आपसे सवाल ये है कि आप वकालत में है, क्या आपके पास कुत्तों को लेकर ऐसी कोई केसेस आते हैं? मेरे पास अभी नोएडा सोसाइटी से 2-3 रिपोर्ट आ गई। जी। वहाँ पे सोसाइटी की एक महिला है जो वहाँ पे रेंटर है, उनके 2-3 डॉग्स है, उसके मेरे पास वीडियोस भी आए। उनको सोसाइटी वालों ने कई बार कंप्लेन किया लेकिन वो सुनने को राजी नहीं है। और मैंने अपने आंखों से वीडियोस को देखा है जो मेरे क्लाइंट्स ने मुझे भेजा था व्हाट्सएप पे। तो उसमें साफ साफ दिख रहा है कि वो 2 कुत्ते को लेके अपना वॉक कर रही है सोसाइटीज के जो स्पेस है वॉक वाले खाली जगह पे, और एक जो वृद्ध महिला है उधर से अपना गुजर रही थी अपने छोटे बच्चों को लेकर, उस पे दोनों कुत्ते अटैक करते हैं। एक बार नहीं 2-3 बार अटैक किया। जी। तो ये समस्या बहुत बड़ी समस्या इस समय आवारा कुत्तों की। मैं तो खैर सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, लेकिन आवारा कुत्तों की जो गलियों में है उनका भी यही हाल है। छोटे बच्चों को खास करके निशाना बनाते हैं और वृद्ध महिलाओं को। जी। और जो अभी एक स्टरलाइजेशन का आ रहा है सामने, स्टरलाइजेशन से समस्या खत्म नहीं हो रही है। उससे बस ये हो सकता है कि उससे रेबीज से इन्फेक्शन नहीं होगा, बट अगर उससे डॉग बाइट होगी तो उससे जो घाव बनेंगे, उससे जो परेशानी आएगी बच्चों को या किसी को भी, उसका क्या होगा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इतना सख्त आदेश पारित किया। जी अमर जी, अब हमारे साथ कामना जी दोबारा जुड़ चुकी है। कामना, मेरा आपसे सवाल ये है कि आपके मुताबिक ऐसा कौन सा दूसरा तरीका हो सकता था जिससे इंसान और कुत्ते दोनों ही सुरक्षा में बने रहते? I'll answer your question, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा भ्रांतियों की बातें करी जा रही हैं। जी जी। तो मेरा दायित्व है कि मैं कुछ उन पे भी काउंटर करूं। हाँ बिल्कुल। पहली चीज, आपके वरिष्ठ अधिवक्ता जी से मैं पूछती हूँ कि क्या सुप्रीम कोर्ट कानून के इंटरप्रिटेशन पे काम करता है, कानून की क्लैरिटी देता है और कानून के मुताबिक कोई कृत्य सही है या गलत है ये बताता है, उसका दायित्व ये है? या कोर्ट का दायित्व ये है कि कानून कुछ और कह रहा है और आप उसके ऊपर जजमेंट कुछ और दें? कुछ इसके बारे में आप बताएंगे? देखिए, आपने जैसा कहा उस पे सारे मुद्दे पे कोर्ट का, न्यायालय का काम है करना, लेकिन इसमें एक ये भी है कि जब कोई कानून अगर किसी चीज को मैं आपसे एक जनरल क्वेश्चन पूछ रही हूँ। जी मैम। अगर कानून बिना किसी एम्बिग्विटी के बिल्कुल क्लैरिटी से कहता है कि कानून कहता है कि कुत्तों को आप सिर्फ स्टरलाइज कर सकते हैं और आपको उनके क्षेत्र में वापस छोड़ना है, तो इसके बाद क्या जुडिशरी का ये ओवरस्टेपिंग ऑफ इट्स ज्यूरिसडिक्शन नहीं है? नहीं मैं अपना इस पे क्लियर करता हूं। क्या है कि अभी तक हमारे पास कानून यही है। मैं भी अपने मोहल्ले में देखता हूं कि इस तरह के डॉग्स आते हैं तो एमसीडी वाले उसको पकड़ के ले जाते हैं, फिर स्टरलाइज करके छोड़ देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें फर्दर स्टेप्स ले लिया है कि स्टरलाइजेशन इज नॉट इफेक्टिव। उसके बावजूद भी आप डॉग बाइट्स को आप रोक नहीं सकती हैं। स्टरलाइजेशन से ऐसा नहीं होता कि डॉग बाइट नहीं करेंगे, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट का, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का यह भी काम है कि कोई अगर लॉ इनइफेक्टिव साबित हो रहा है समय के साथ साथ कोई तो उसको इंटरप्रेट करे। आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं क्या? सुप्रीम कोर्ट कानून से इतर जाके वीसी मिश्रा जी का जो इलाहाबाद के प्रेस काउंसिल के जो थे, उसका सुप्रीम कोर्ट में जब केस गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज बहुत एम्पली क्लैरिफाई करी थी कि सुप्रीम कोर्ट भी कानून के इतर जाके फैसला नहीं दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट को एक चीज कोई कानून के कंसिडरेशन पे बोल सकता है। नंबर 1, नाउ आई लीव दिस टॉपिक एंड आई कम टू द अदर पॉइंट। मैं आपसे एक चीज बोलना चाहूंगी कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर
हम उंगली नहीं उठा सकते हैं। मैंने जो आपसे सवाल किया था, आप मुझे उसका बताइए कि आप सुप्रीम उस पर कोर्ट के क्या दो कहना फैसले चाहेंगे। हैं, मैं आप ही से पूछती हूँ, सुप्रीम कोर्ट के दो फैसले हैं। 2 हफ्ते पहले सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि एबीसी रूल्स अप्लाई होंगे। 2 हफ्ते बाद सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं, वही सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं, दूसरी बेंच कह रही है कि आप इनको कानून के इतर जाके रिलोकेट कर दें। अनदर क्वेश्चन इज, 2 जजेस की बेंच एक फैसला देता है और 3 जजेस की बेंच पहले इससे कॉन्ट्रडिक्टरी दे चुकी है फैसला। तो क्या स्मॉलर बेंच का फैसला ओवरटर्न कर सकता है लार्जर बेंच का? नहीं कर सकता। एनीवे, लेट्स मूव ऑन टू द अदर टॉपिक। द अदर टॉपिक इज कि जो आया है, क्या ये प्रैक्टिकली संभव है? क्या ये इंप्लीमेंट करना संभव है? मैं सिर्फ संभव, पॉसिबिलिटी की बात कर रही हूँ। कामना जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, कामना जी मैं आपसे यहाँ जानना चाहती हूँ कि क्या आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश नहीं हैं? क्या आप चाहते हो कि जैसे स्ट्रे डॉग्स हैं, उनके इतने किस्से आते हैं डॉग बाइट्स के, वो सही है? रखने दें तो उसके बाद मैं आपसे ही पूछूंगी इतने कि लोग क्या मर रहे आप हैं। अब खुश हैं? अलाउ मी टू कीप द पॉइंट्स फर्स्ट। जी, प्रैक्टिकलिटी की बात कर लेते हैं। अगर 2-3 लाख 4 लाख डॉग्स हैं दिल्ली में, आपने लेट अस से कि एज इट इज आपने इंप्लीमेंट कर दिया, सारे डॉग्स को आपने कोई बहुत बड़ी जगह आपको मिल गई जहां पे आप 3 लाख डॉग्स को रख पाए, आपने रख लिया। जो आसपास के एरिया से, देयर इज अ वैक्यूम थियरी, आसपास के एरिया से डॉग्स यहां पर आ जाएंगे। मुश्किल से 1 महीना लगेगा, आपके पास 4 लाख डॉग्स कैरिंग कैपेसिटी होती है और वैक्यूम थियरी होती है। 4 लाख अगर अभी की कैरिंग कैपेसिटी है तो 4 ही लाख डॉग्स आएंगे। आप 4 लाख डॉग्स को वापस से फिर से पाउंड्स में रखेंगे। इम्प्रैक्टिकलिटी नंबर 1। नंबर 2, I am not even talking about the funds that are required. Let's not even get into that. I am asking you कि हम क्या प्रिपेयर्ड हैं कि जब दिल्ली की स्ट्रीट्स में कोई डॉग्स नहीं होंगे तो क्या होगा? क्या किसी ने किसी से रिसर्च कामना जी, के आपने बेस पे वो बात वीडियो करी है देखा कि था? क्या होता है? जी कामना जी, मैं आपको आपको एक चीज 1994 पूछना में चाहूंगी क्या कि क्या